हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो से हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एंड व्हेन द प्राइसेस राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। मतलब कि जब किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस गिरते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब उसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो कम होने लगती है। राइट। तो इस टेबल की हेल्प से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होने लगती है। ऑल राइट। तो ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे कोई प्राइसेस बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के तो हमें वो एक्सपेंसिव लगने लगती है, तो हम उसकी जो डिमांड है वो कम कर देते हैं, और वैसे वैसे उन प्रोडक्ट्स के अगर प्राइसेस कम होते हैं तो हम उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज कर देते हैं। जब हम ये रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड की टेबल की हेल्प से समझते हैं, इसे हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। एंड जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की रिलेशनशिप को हम ग्राफिकली समझते हैं तो इसे हम बोल देते हैं डिमांड कर्व। राइट। तो आई होप आपको डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में डिफरेंस समझ आया हो। तो डिमांड कर्व में आप देखें तो प्राइस हमारा लेफ्ट साइड है और क्वांटिटी हमारी एक्स एक्स पर है। तो जो डिमांड कर्व है वो है नेगेटिव स्लोप है, लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है हमारी जो डिमांड है वो कम हो रही है। ठीक है। और जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, लेट्स से अगर मुझे 15 पे दिखना है, 15 प्राइस पे डिमांड कितना है आप देखिए 45 क्वांटिटी की डिमांडेड है। लेकिन अगर मैं प्राइस को 45 कर दूं तो 45 पे डिमांड कितनी है? सिर्फ 15 क्वांटिटी की डिमांड है। तो ये डिमांड कर्व से भी हम जो लॉ ऑफ डिमांड है प्राइस और क्वांटिटी का हम रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशंस हैं। पहली है कंज्यूमर्स इनकम रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर की जो इनकम होगी वो कांस्टेंट होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होंगे। प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स वो भी चेंज नहीं होंगे। फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन होगी प्राइजेस के बारे में वो भी चेंज नहीं होगी। देन पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी नहीं, उतनी ही रहेगी। और ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये नॉर्मल गुड्स पे एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो पहला है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वो होते हैं जिनके प्राइसेस भी कम होते हैं पर उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत लो होती है। तो कभी कभी इनके प्राइसेस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाती है, जैसे पुअर फैमिलीज में सस्ता चावल या रोटी। ऑलराइट। तो जैसे जैसे अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो नॉर्मल गुड्स है वो तो और एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो इनकम है एक पर्सन की वो तो उतनी ही रहेगी, तो वो कम हो जाएगी। तो गिफन गुड्स जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ऑलराइट। तो ये होते हैं गिफन गुड्स। देन आते हैं वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स ये लग्जरी स्टेटस गुड्स होते हैं। लोग इन्हें प्रेस्टीज के लिए खरीदते हैं। हाइयर प्राइसेस इन्हें और अट्रैक्टिव बना देते हैं, जैसे डायमंड ज्वेलरी या लग्जरी कार्स। तो अगर गोल्ड के प्राइसेस 90,000 या 1 लाख पर 10 ग्राम्स चल रहे हैं तभी उनकी डिमांड बढ़ी हुई है। अगर लेट्स से अगर उनकी डिमांड लेट्स से अगर उनका प्राइसेस 5,000 या 10,000 पर 10 ग्राम्स आ जाए तो उनकी डिमांड इतनी नहीं होगी। तो वो लग्जरी या जो सोशल स्टेटस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अगर प्राइसेस हाई होते हैं तभी वो एक्चुअली सेल होते हैं मार्केट में, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू लग्जरी और सोशल स्टेटस सिंबल्स। तो वो वेबलेन गुड्स हो गए, हमारे लग्जरी गुड्स हो गए। देन नेसेसिटी गुड्स लाइक मेडिसिन। अब मेडिसिन में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनके प्राइसेस कम हो रहे हैं तो लोग इसे ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। ऑलराइट। इन्हें लोग तभी खरीदेंगे जब इन्हें ज़रूरत होगी, चाहे वो मेडिसिन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे या बहुत कम। जैसे कि सॉल्ट भी एक एग्जांपल है। सॉल्ट ज़रूरी चीज़ है। अगर 20 रुपीज़ का एक पैकेट है और अगर वो 2 रुपये का पैकेट हो जाए तो इट डजेंट मीन कि हम सॉल्ट ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दें। राइट। तो जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं वो हम तब भी खाएंगे जब उनकी जो प्राइसेस है, अगर चाहे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
वो तो हमें तब भी खाना पड़ेगा या तब भी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ भी अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव गुड्स, जैसे गोल्ड। अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस और बढ़ेंगे, वो आज से ही ज़्यादा खरीदते हैं, चाहे प्राइसेस हाई ही क्यों ना हो। तो ऐसा भी होता है जो हम स्पेकुलेटिव गुड्स में ऐसा करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस आगे बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, तो हम अभी से खरीदने लग जाते हैं। जैसे गोल्ड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो वहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये 4 ऐसे एक्सेप्शन हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंडर, जहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे जैसे प्राइस कम होंगे डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन इन सब केसेस में ऐसा नहीं होता। गिवन गुड्स में ऐसा नहीं होता। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो गिवन गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो जो लग्जरी गुड्स हैं, जैसे ज्वेलरी या जो लग्जरी कार्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है। ऑलराइट। देन नेसेसिटी गुड्स, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे उनके प्राइसेस कितने भी बढ़ जाएं, मेडिसिन वगैरह या जो सॉल्ट का मैंने एग्जांपल दिया, तो डिमांड तो उनकी उतनी ही रहेगी चाहे उनके प्राइसेस कितनी भी हो जाए, बिकॉज वो चाहिए ही चाहिए, वो ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ के लिए। और स्पेकुलेटिव गुड्स, कि अगर प्राइस बढ़ेंगी फ्यूचर में, अगर ऐसा लोगों को लगता है, तो वो कुछ ज्वेलरी या रियल एस्टेट में वो पैसा लगा सकते हैं। तो प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो और उसमें पैसा लगा रहे हैं। ऑलराइट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं होता। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।